नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमोऽध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुरं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अर्हन्त भास्यत्थं गणहरदेवे गन्थियं सम्मम् परमा भक्तिजुक्तो सुदृढ़महोदहिं शिरसा। श्रुतावतार समय सार लिखते समय कुंद कुंद देव के समक्ष कौन सी चुनौतियां थी, इस विषय पर बात कर रहे हैं। कुंद कुंद देव के आगम पर बात कर रहे हैं। समय सार को लेकर 4 चुनौतियां कुंद कुंद देव के समक्ष थी। पहला, उनके सामने कोई संदर्भ नहीं थे, कोई रेफरेंस नहीं थे लिपिबद्ध तौर पे। दूसरा, जो था, जो उपलब्ध आगम था, वह भी उनकी विरुद्ध विवक्षा का था। विरुद्ध विवक्षा से आशय यह है, विरुद्ध नहीं, विरुद्ध विवक्षा का, विरुद्ध अपेक्षा का। तीसरा, लोगों की छल ग्रहण करने की प्रवृत्ति। और चौथा, अनादिकालीन पर्याय मूढ़ता। तो हमारी बात जो चल रही थी वो तीसरे बिंदु पे चल रही थी कि जीवों की छल ग्रहण करने की प्रवृत्ति, ये कुंद कुंद देव के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती थी। आप कह सकते हैं कि आपको कैसे पता कि उनके दिमाग में चिंताएं थीं, इन सारी चीजें। जब हम उनके समय सार का अध्ययन करेंगे तो जो जो मैं बता रहा हूं वो आपको स्थल स्थल पे मेरी बात पुष्ट होगी। जब वह 5वीं गाथा में समय सार लिखने का अपना उद्देश्य बताते हैं, अपना एक विजन बताते हैं, अंतर्दृष्टि बताते हैं कि आखिर हम समय सार में क्या बताएंगे, उसमें उन्होंने लिखा था, तम एयत्त बेहत्तम दाये हम अब पड़ो सभी वेण जदि दायेज पमाणम चुक्केज छलमण घेतब्बम। इस गाथा का कल जिक्र किया था कि वो कहते हैं कि मैं अपने निज वैभव से उस एकत्व विभक्त को दिखाऊंगा, और यदि मैं दिखाऊं तो आप उसे प्रमाण करना, और यदि कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। तो ये जो चूकने की बात आचार्य आखिरकार आप करते क्यों हैं? तो कोई कहता है ये शिष्टाचार है। तो मेरा इसमें कहना है कि यदि ये शिष्टाचार होता तो ये शिष्टाचार उन्होंने अपने बाकी ग्रंथों में क्यों नहीं निभाया, समय सार में ही क्यों निभाया? और जब समय सार में ऐसा शिष्टाचार निभाते हैं तो स्वाभाविक है ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये बात कुछ खास है, क्योंकि शिष्टाचार नहीं है ये। प्रश्न ये है कि चूकने की बात आपने समय सार में ही क्यों की? इसलिए की क्योंकि चूक होने का या सबसे ज्यादा खतरा समय सार में ही है। प्रवचन सार तो पूरी एक परिपक्व रचना है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र का बहुत अच्छा स्वरूप उसमें बताया है। सारे खतरे यदि कहीं आपको दिखाई देंगे तो समय सार में दिखाई देंगे। नियम सार तो उन्होंने स्वयं लिखा कि मैं अपनी भावना के लिए लिख रहा हूँ। पंचास्तिकाय में अस्तिकायों का वर्णन है और बड़ा परिपक्व वर्णन है, उसमें कहीं कोई खतरा है नहीं। अष्टपाहुड़ में जो 8 पाहुड़ संकलित हैं वो 8 ग्रंथ हैं अलग अलग, है ना? तो उनमें भी ऐसी खतरे जैसी कोई बात नहीं है। थोड़ी बहुत है, जैसे भाव पाहुड़ में चले जाएं तो थोड़ा है, लेकिन वो जिस भाव भूमि में लिखा गया है उस भाव भूमि वो बहुत गजब की है। मूलाचार तो मुनि के जीवन को बतलाने वाला ग्रंथ है, उसमें तो कोई
आशंका कोई है ही नहीं कि कोई चूक हो जाए। कहने का आशय यह है, समय सार में ही चूक की बात क्यों। तो ऐसा लिखकर कि चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना, ऐसा लिखकर आचार्य ने समय सार के साथ जुड़े हुए खतरों की तरफ इशारा किया है कि मेरा उद्देश्य एकमात्र शुद्धात्मा दिखाना है, उसका अनुभव कराना यदि है, और यदि ये उद्देश्य मतलब इस उद्देश्य की पूर्ति कब होगी कि मैं आत्मा दिखाऊं और तुम उसे देख लेना, और आत्मा को देखना, उसके अनुभव करने के अलावा जो भी आप करोगे समय सार पढ़ के वो सब चूकने के अंतर्गत आएगा। समझ में आया ना। क्योंकि उन्होंने एक ही उम्मीद रखी है कि यदि मैं दिखाऊं तो स्वानुभव से उसे प्रमाण कर लेना, जैसे मैंने प्रमाण किया है ऐसे आप कर लेना। तो ये काम करना और इसके अलावा जो कुछ भी होगा कुंद कुंद देव की दृष्टि में वो चूक कहलाएगी। कैसी कैसी चूक हो सकती है, तो कहते सुनो भैया, मैं जब कहूंगा कि आत्मा प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है, वह गुणस्थान आदि पुद्गल की पर्याय हैं, है ना, तो ये समझकर तुम अपने स्वभाव की ओर देखना। यदि ऐसा मानकर एकांत से यदि ऐसा ग्रहण कर लिया और निश्चय एकांती हो गए तो सांख्य वेदांत मती हो जाओगे, एकांती हो जाओगे, घृत मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। यदि एकांत से ऐसा ग्रहण कर लिया तो उस आशंका के मद्देनजर कुंद कुंद देव कहते हैं, चुक्के छलम न घेतब्बम, कोई चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना, मतलब तुम एकांती मत हो जाना। कर्ता कर्म अधिकार में वो कहते हैं, कम्मस्या परिणामम लौकम्मस्या तहेव परिणामम ढकरेदि एय मादा जो जान दी सो हबद्रिणाणी। कौन है ज्ञानी, जो कर्म और नौ कर्म के परिणामों को करता नहीं है, मात्र ज्ञाता है, उसे ज्ञानी कहते हैं। कर्म नौ कर्म का करता आत्मा नहीं है, कर्म है ना इस पुद्गल इसका करता है। ऐसा मानकर तुम सर्वथा एकांती मत हो जाना। समझ में आया ना। यदि एकांती हो गए और सर्वथा निमित्तत्व का निषेध कर दिया और एकांती निमित्त के एकांती हो गए तो कहते हैं चुक्के छलम हेतव्यम। हम जब कर्ता कर्म का स्वरूप बताएंगे तो उसका एक ही उद्देश्य होगा कि हम पर कर्तृत्व को छोड़कर अपने अकर्तृत्व स्वभाव में जम जाएं, उसी की दृष्टि करें। लेकिन ये ना करके आप पता चले एकांती हो गए। तो इसलिए आचार्य ने चेताया है, चुक्के छलम हेतव्यम। बोले अभी क्या है, अभी पुण्य पाप अधिकार आता है, तो उसमें आचार्य कहते हैं, कम मसुहम कुशीलम सोह कम्मम चावि जान सुशीलम कह तम होदि सुशीलम जम संसारम पवेसेदी। कि जो अशुभ कर्म को तुम कुशील जानते हो, शुभ कर्म को तुम सुशील जानते हो, लेकिन जो शुभ कर्म संसार में प्रवेश कराता है उसको हम सुशील कैसे कहें, है ना। सोवण्यम पीड़ेयलम बंदधि कालाय सम पिजह पुरिसम, कि जो लोह बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती, इस भांति शुभ या अशुभ दोनों कर्म बांधे जीव को। कि एक सोने की बेड़ी है, एक लोहे की बेड़ी है। ये मैं पुण्य पाप का एकत्व बताऊंगा तो इसलिए कि तुम पुण्य पाप दोनों को छोड़कर अपने स्वभाव में स्थित हो। यदि स्वभाव में स्थित हुए बिना तुमने पुण्य छोड़ दिया और पाप में चले गए, चुक्के छलम रंग हेतव्यम। इसका नाम है कि यदि कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। क्योंकि दो ही रास्ते हैं। लोग कहते हैं कि साहब, जब कुंद कुंद देव ये कहते हैं या उसके प्रवक्ता ये कहते हैं कि पुण्य में धर्म नहीं है, वह भी बंधन का कारण है, तो लोग झुंझला के बोलते हैं पुण्य में धर्म नहीं है, पुण्य में धर्म नहीं है, तब तो हम पुण्य छोड़ देंगे। क्यों झूठ बोलते, क्यों छल करते हो। जब आचार्यों ने 1000 बार पाप को हे कहा तब तुम्हें यह भाव नहीं आया कि यदि पाप है तो मैं तो पाप छोड़ दूंगा। लेकिन आचार्य ने पुण्य पाप दोनों को संसार में प्रवेश कराने की दृष्टि से एक बार पुण्य को हे क्या कह दिया, तुम्हें यह भाव आने लगा कि मैं पुण्य तो छोड़ दूंगा। इसका मतलब यह है कि जो तुम पुण्य करते हो, पूजा भक्ति आदि, वह भी तुम भीतर की हृदय की प्रेरणा से नहीं करते हो। या तो कोई देखा देखी करते हो, या किसी पुण्य की चाह में करते हो, या कोई विषय आशा स्नेह आदि से करते हो, या कुल परंपरा से करते हो, तभी तुम्हें उसे छोड़ने का भाव आया भक्ति का। यदि हृदय की प्रेरणा से करते तो ऐसा भाव नहीं आता कुंद कुंद देव के वचन सुनकर। लेकिन किसी को आ जाए
कि साहब पाप पुण्य दोनों एक है, तो हम तो पुण्य करना छोड़ देंगे। तो आचार्य कहते हमने तो दोनों को समान कह के छोड़ने लायक कहा है, तुमने एक को छोड़ा और एक को ग्रहण करने की बात कहां से आ गई? और दोनों को एक साथ छोड़ने का एक ही उपाय है, स्वभाव रदो, अपने स्वभाव में स्थित होना। ये करके यदि दोनों को छोड़ो तो तुम स्तुत्य हो, और ये ना करो और पुण्य छोड़ दो तो कहते चुक्के छलमणंग हेतव्यम, पाप में चले जाओ, चुक्के छलमणंग हेतव्यम। ऐसे ही आगे आश्रव अधिकार में कहते हैं, सम्यक दृष्टि के आश्रव नहीं होता, सम्मादिठ्ठि आसो बंदो, सम्मादिठ्ठस्य आसव निरोधो, है ना। है निर्जराधिकार में कहते हैं कि उपभोग मिंदिये हिम दब्बाणम चेदनाण मिदराणम जम कुणदि सम्मिदिठ्ठि तम सब्बम निर्जरण मित्तम, कि सम्यक दृष्टि जीव अपनी इंद्रियों के द्वारा जो भी चेतन अचेतन पदार्थों का उपभोग करता है वह सब निर्जरा का निमित्त होता है। तो बोले वो ये बढ़िया बता दिया आचार्य कि भोग से निर्जरा होती है, तो बढ़िया है, जो कम भोगेगा वो कम निर्जरा होगी, उसके जो ज्यादा भोगेगा वो ज्यादा निर्जरा होगी, और जो भोगते ही जाएगा तो भोगते भोगते एक दिन मोक्ष हो जाएगा। बढ़िया है, कोई त्याग तपस्चरण संयम की आवश्यकता ही नहीं है। चुक्के छलम हेतव्यम। बहुत खतरे हैं समय सार के साथ, ये सारे समय सार के साथ जितने भी खतरनाक चीजें जुड़ी हुई हैं उन सब की तरफ इशारा है इस पद में। किसमें? चुक्के छलम हेतव्यम में। बात समझ में आ रही? जब हम कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि के भोग से निर्जरा होती है, तो ये कौन कह रहा है? ये भोग के त्याग करने वाले योगी कुंद कुंद देव कह रहे हैं। कहते हैं जब सम्यक दृष्टि भोग करता है तो हमें उसकी अंतर्दृष्टि की महिमा बतानी है, उसके भोगों का पोषण नहीं करना है। और तुम उसके अंतर्दृष्टि को ना देखो और भोगों को देख के स्वच्छंद हो जाओ, यदवा तदवा कुछ भी प्रवृत्ति करने लगो, अभक्ष भक्षण करने लगो, शुभाचार छोड़ दो। कहते चुक्के छलमणंग हेतव्यम। इतना ही थोड़ी, आगे बंद अधिकार में कहते हैं आचार्य कि कोई ये मानता है कि मैं किसी को मारता हूं, या कोई ये मानता है कि मैं किसी को बचाता हूं, वह मूर्ख है, अज्ञानी है। समझ में आया ना? जो मन्नदी जे हिंसामी हिंसे जामिया परे ही सत्ते ही सो मूड़ो अन्नाणी राणी एतो विपरीत। और ज्ञानी इससे विपरीत होता है। अब ये कहने का उद्देश्य क्या है कि भैया जीवों का जन्म मरण सुख दुख ये सब उसके कर्म के उदय आदि के अधीन है, इसमें तुम्हारा कोई कर्तृत्व नहीं है, तुम कर्ता नहीं हो, तुम ज्ञाता हो। कोई अपने ज्ञाता स्वरूप को जाने बिना यही मान ले कि जब मैं किसी को सुख दुख का करता नहीं हूं तो मैं क्यों अभक्ष भक्षण छोड़ूं, मैं क्यों किसी जीव को बचाऊं, मैं क्यों पानी छन्ना पीऊं, क्योंकि जब मैं किसी को मारता बचाता नहीं हूं तो ऐसे काम क्यों करूं। चुक्के छलमणंग हेतव्यम। यदि कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। इसलिए कुंद कुंद देव ने समय सार में ये लिखा, क्योंकि समय सार के साथ इतने खतरे जुड़े हुए हैं। अभी यही थोड़ी, अभी मोक्ष अधिकार में आचार्य मालूम क्या कहते हैं? प्रतिक्रमण आदि विषकुंभ है। प्रतिक्रमण बोलो कितनी पवित्र स्थिति है। प्रतिक्रमण यानी किए गए पापों का निराकरण, अपने किए गए दुष्कृत्यों को मिथ्या करना, उनका पश्चाताप करना, है ना, उनको धोना अपने, है ना, विशुद्ध भावों से। तो प्रतिक्रमण कितनी पवित्र अवस्था है। निंदा गर्हा परिहार विशुद्धि कितनी पवित्र अवस्था है। वो कह रहे आचार्य कुंद कुंद देव कि प्रतिक्रमण जहर का घड़ा है, विष कुंभ है मोक्ष अधिकार में। पडिकरणम पडिसरिणम पढ़ना गाथा। तो हे आचार्य प्रतिक्रमण विष कुंभ है। अरे आप क्या कह रहे हैं आचार्य, आपको कुछ खबर भी है? बोलो हमारे नीचे से जमीन खिसक जाएगी कि नहीं जब हम ये सुनेंगे कि आचार्य प्रतिक्रमण को विष कुंभ कह रहे हैं, जहर का घड़ा। तो कितनी चूक। तो साहब हम तो वैसे ही नहीं करते और आज से सोच लिया कि अब और नहीं करेंगे। कहते चुक्के छलमणंग हेतव्यम। आचार्य प्रतिक्रमण विष कुंभ है तो फिर ये बता दीजिए लगे हाथ कि फिर अमृत का कुंभ क्या है? तो आचार्य कहते अप्रतिक्रमण ये अमृत का कुंभ है। वाह आचार्य, ये कौन से विश्वविद्यालय से पढ़ के आए हैं आप? कहां शिक्षा दीक्षा ली है आप? प्रतिक्रमण तो विष कुंभ है और अप्रतिक्रमण अमृत कुंभ है, क्या कह रहे हैं आप? कहते सुनो भैया,
है। प्रतिक्रमण किसे कहते हैं? पहले आप दोष करो, फिर उसका प्रतिक्रमण करो। हम तुम्हें ऐसे आत्मा में ले चलेंगे कि जहां दूर दूर तक कोई दोष की कल्पना ही संभव नहीं है। उस दशा तक जाने का नाम अप्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण छोड़ने के दो जरिए हैं, या तो पाप में चले जाओ या आप में चले जाओ, दोनों का नाम अप्रतिक्रमण है। तो अमृतचंद देव कहते हैं कि तत्ता जब प्रतिक्रमण को ही वहां विषकुंभ कहा है, तो पाप रूप जो अप्रतिक्रमण है वो अमृत का कुंभ कैसे हो जाएगा? ये सोच कैसे लिया आपने? समझ में आया ना? तो कहते अप्रतिक्रमण यानी निर्दोष आत्मा में जाना, इसका नाम वास्तव में समय सार है। और बोले वहां गए तो ठीक है, लेकिन वो नहीं गए और हम तो सब छोड़ देंगे साहब। चुपके ज छलमणांगे तब बम, इसको कहते हैं। समझ में आया ना? गजब है। चुपके ज छलमणांगे तब बम में कुंद कुंद देव की इतनी चिंता व्यक्त हुई है, इतनी उनके अंदर चिंता है कि कहीं कोई एकांत खड़ा ना हो जाए, कहीं कोई निश्चयाभास खड़ा ना हो जाए, कोई स्वच्छंद ना हो जाए, कोई शुभाचार छोड़ के पाप में ना लग जाए, भ्रष्ट ना हो जाए। और वर्तमान में है ना, समय सार पढ़ने वाले बहुतेरे जीवों के जीवन में जो जड़ता है, जो शिथिलता है, जीवन में विलासता है, उसने कुंद कुंद की आचार्य की इस आशंका को है ना मूर्त भी कर दिया, सही भी सिद्ध कर दिया। कुंद कुंद देव की ये जो शंका है कि ये पढ़ के लोग है ना शिथिलाचारी ना हो जाएं, उनकी इस आशंका को हमने सही सिद्ध कर दिया। समझ में आया ना? तो ये चिंता है, आप सोच लो, चुपके ज छलम लंघे तब्बम, कि यदि कहीं चूक हो जाए तो भैया छल ग्रहण मत करना। आपको समझ में आई इस बात की गहराई? एक प्रश्न इस बीच में, अच्छा चूक किससे होगी? आचार्य भगवंत से चूक होगी, समझाने में उनके चूक होगी, बताने में उनके चूक होगी, कि हमारे समझने में चूक होगी? किसके में चूक होगी, समझने में कि बताने में? आप थोड़ा लिखो कमेंट में, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, बताने में चूक होगी कि हमारे समझने में, ग्रहण करने में चूक होगी? समझ में आया? तो देखो भैया, असल बात तो यह है कि जो श्रुत केवली द्वारा कथित समय सार बता रहे हैं, जो स्वानुभूत प्रस्तुत समय सार बता रहे हैं, उनसे कहां चूक होगी? वो तो कह रहे हैं मैं अपने वैभव से बताऊंगा और श्रुत केवली द्वारा कथित समय सार बताऊंगा, तो उनके बताने में चूक नहीं होगी, चूक तो हमारे समझने में होगी। तो फिर हे आचार्य देव, आप अफसोस व्यक्त क्यों कर रहे हैं? ऐसा ही होता है, बड़े लोगों का ऐसा ही होता है। महापुरुष लोग जो होते हैं, महापुरुषों के पास जो कुछ अच्छा होता है, जो कुछ उनके जीवन में उपलब्धि होती है, उसका श्रेय तो हमेशा किसी दूसरे को देते हैं, और यदि कोई कमी रह जाए तो उसकी जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं। हम आपकी अज्ञानियों की, जीवों की, बहिर्मुख जीवों की, दुनियादारी संसारी जीवों की प्रवृत्ति उल्टी होती है। जो कुछ उनके पास अच्छा है उसका श्रेय तो वो खुद लेते हैं, और जो कुछ उनके जीवन में कमी होती है ना, उसका ठीकरा किसी दूसरे पे फोड़ते हैं। बिल्कुल अलग होती है, ज्ञानियों का इससे उल्टा होता है। तो कुंद कुंद देव कहते भैया, यदि कहीं चूक हो जाए और तुमने गलत ग्रहण कर लिया तो तुम्हारी गलती नहीं है, मैं ये समझूंगा कि मेरी गलती है। क्यों? मैंने गलत व्यक्ति को समय सार सुना दिया, ये पात्र नहीं था सुनने का, मैंने गलत व्यक्ति को समय सार सुना दिया, मेरी गलती है। समझ में आया? एक बात बताएं, जब वो भूतबली और पुष्पदंत दोनों ही मुनि जब धरसेन स्वामी के पास गए थे ना, श्रुत पंचमी के दिन मैंने सुनाई थी कथा, तो उन्होंने उनकी मुनि पने की परीक्षा तो हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्हें ये परीक्षा करनी थी कि ये ज्ञान ग्रहण करने लायक है कि नहीं। तो उन्होंने, जब वो 3 दिन बाद संग में रहने के बाद जब वो दोनों साधु आए कि साहब ज्ञान प्रदान करना चाहते हैं, तो उस समय उन्होंने उनकी परीक्षा ली कि उन्होंने धरसेन स्वामी ने, और वो मंत्र दिए, और वो एक कानी और एक दांत वाली, बाहर दांत निकले, देवी प्रकट हुई, वो कथा आपको पता है। उस समय धरसेन स्वामी
पात्र और अपात्र का विचार कर रहे हैं। सैल घण भग घट ओही, है ना, ऐसी गाथा है। सैल घण भग घट ओही, है ना। महेश, मैं गाथा भूल रहा हूँ थोड़ी। चालड़ी महेशाबी जाये सोये ही, है ना। मट्टी मसय समाण बखाड़े जो सुदम मोहा। वहां ऐसे ऐसे श्रोता के बारे में विचार करते हैं कि कैसे कैसे अपात्र श्रोता होते हैं। ऐसे ऐसे श्रोता होते हैं जो जोंक की तरह होते हैं, कि वो गाय के थन में चिपक जाते हैं। वहां पे बढ़िया दूध भी है, लेकिन वो दूध नहीं पीते। क्या पीते हैं? गंदा खून पीते हैं। ऐसी जनवाणी के श्रोता ऐसे होते हैं कि भीतरा तत्व ज्ञान को नहीं देखते, बल्कि उस प्रवचन में आई हुई स्वच्छंदता की बात लेकर उसको ही पुष्ट करते हैं। ऐसे श्रोताओं को कहा उन्होंने जोंक के समान श्रोता। कितने ही श्रोता होते हैं, बोले वो मिट्टी के समान होते हैं। जब उन पे बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो थोड़े मुलायम हो जाते हैं, और ज्यों ही हवा लगी कड़क हो गई, फिर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आए ना। कितने ही श्रोता होते हैं वो चलनी की तरह होते हैं, उसमें से वो सार सार तो निकाल देते हैं और ऊपर का जो मोटा मोटा है वो ग्रहण कर लेते हैं चलने की तरह। कैसे श्रोता होते हैं? वो तोते की तरह होते हैं, जो सुना वो बोल बोल के निकाल दिया, उनका उन्हें भाव भाषण नहीं होता। ऐसे बहुत। तो कहते हैं कुंद कुंद देव भी सोचते हैं कि यदि मैंने आत्मा दिखाने की कोशिश की और तुमने नहीं देखा, और तुम एकांती हो गए, स्वच्छंदी हो गए, स्वेच्छाचार रूप प्रवृत्ति करने लगे, पाप में चले गए, तो कोई बात नहीं भैया, मेरी गलती थी, मैंने अपात्र व्यक्ति को समय सार सुनाया। तुम्हारी गलती नहीं है। समझ में आया ना। तुम्हारी गलती नहीं है, हमारी गलती है कि मुझे तुम्हारे पहचानने में चूक हो गई। समझ में आया ना। है ना। इसलिए वो खुद कहते हैं कि भैया चुपके ज छलम रंगे तब्बम, कोई चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना है। यद्यपि हमें कहने में अच्छा नहीं लगेगा कि आचार्य से चूक हो गई, तो हम तो यही कहेंगे भैया हमसे चूक हो गई। लेकिन आपको बताएं, थोड़ा सा भाषा का वो बताएं। ये चुक्केज है ना, चुक्केज, ये आधा ज पूरा जा प्रत्यय लगा हुआ है ना। इसमें चूक धातु है और आधा जा पूरा जा, ये ज ये प्रत्यय है, और दोनों जुड़ के वो चुक का आका ई हो जाता है, तो वो बन जाता है चुक्केज प्राकृत के अनुसार। आपको पता है आधा जा पूरा जा ये प्रत्यय कौन से वचन में और कौन से पुरुष में लगता है? जो लोग संस्कृत प्राकृत से परिचित नहीं होंगे, व्याकरण से, तो उन्हें बताता हूं थोड़ा। 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष, इसे उत्तम पुरुष भी कहते हैं, यानी मैं हम, ये उत्तम पुरुष। तुम सब, ये मध्यम पुरुष। और वे, वो और वे सब, ये हो गया अन्य पुरुष। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फिर एक वचन और बहुवचन। ठीक है। ये आधा जा पूरा जा, ये जो इज्ज प्रत्यय है, ये प्राकृत में तीनों पुरुषों और दोनों ही वचनों के लिए होता है। द्विवचन होता नहीं प्राकृत में, एक वचन बहुवचन दोनों के लिए ही प्रयोग होता है। यानी मैं चूक जाऊं, इसके लिए भी चुक्केज शब्द का प्रयोग होता है। तुम चूक जाओ, इसके लिए भी चुक्केज शब्द का प्रयोग होता है। और कोई और चूक जाए, इसके लिए भी चुक्केज शब्द का प्रयोग होता है। आपको बात समझ आ रही कि नहीं? गजब की बात है। मतलब क्या हुआ भाई, प्रकरण के अनुसार तो व्याकरण और शब्द रचना के अनुसार तो चूंकि कुंद कुंद देव ये संकल्प ले रहे हैं, इसलिए उत्तम पुरुष में लागू होगा कि मैं चूक जाऊं तो। लेकिन ऐसा सीधा लिख देते ना, चुक्कामी, गाथा भी बनी रहती, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चुक्कामी नहीं लिखा उन्होंने, चुक्केज लिखा। शायद उनके पीछे, इसके पीछे ये सोच हुई हो कि चूंकि आधा जा पूरा जा तीनों ही पुरुषों में प्रयुक्त होता है, मतलब क्या हुआ कि मैं चूक जाऊं, या तुम चूक जाओ, या कोई तीसरा चूक जाए, बात वो नहीं है। चूक तो हो ही गई ना आखिरकार। क्या कहा मैंने? बहुत गजब है। क्या कहा? मैं चूक जाऊं, तीनों ही लगाओ ना जरा, या आप चूक जाएं, या कोई तीसरा चूक जाए, चूक तो हो ही गई ना आखिर।
चूक होना महत्वपूर्ण है। मैं गलती करूं, आप गलती करें, कोई तीसरा गलती करे, ये महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन काम तो नहीं हुआ ना। काम नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं तो कोई एरर है मेरे अंदर या तुम्हारे अंदर या किसी के अंदर। महत्वपूर्ण यह है कि काम नहीं हुआ। वाह! इसलिए आचार्य ने शब्द का प्रयोग किया, चुक्केज छलमणा घेतब्बम, है ना। है, पांचवी गाथा खोल के बैठ जाओ आप समय सार की, उसमें मैं बता रहा हूं, वही तो सुना रहा हूं, है ना, कि कहीं चूक हो जाए, किसके द्वारा, मैं चूकूं, तुम चूको, कोई तीसरा चूके, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आखिर चूक तो हो गई ना। एक बात। दूसरी बात, अच्छा एक बात बताइए, ऑपरेशन बिगड़ेगा तो नुकसान किसका होगा? डॉक्टर का कि मरीज का? मरेगा कौन? मरीज। फीस वापस भी नहीं होती, समझ में आया ना। व्यक्ति भी वापस नहीं आता, समय भी वापस नहीं आता। किसको ज्यादा नुकसान है? डॉक्टर को तो कुछ नहीं होना, उसके तो रोज का काम है। नुकसान किसे होगा? हमें। तो जिसको नुकसान की ज्यादा गुंजाइश, सो जिम्मेदारी भी उसकी ज्यादा है। समय सार में कुंद देव को कोई नुकसान नहीं होना। वो तो वीतरागी संत थे, चारण रिद्धिधारी थे, वर्धमान चारित्र के धारी थे, है ना। जल्दी ही मुक्ति में जाएंगे। लेकिन यदि चूक हमारे अंदर हो गई, हमने गलत समझ लिया समय सार को, तो नुकसान हमारा होने वाला है। कुंद देव का कोई नुकसान नहीं होने वाला। इसलिए जिम्मेदारी भी किसकी ज्यादा है? जिम्मेदारी भी हमारी ज्यादा है। समझ में आ रही बात कि नहीं? गजब है भैया। मैं तो इस पे बहुत आनंद आता है, इस विषय पे चर्चा करने में। इस पे मेरे स्वतंत्र व्याख्यान भी हैं, यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। समय सार पे पहली गाथा से लेके बिल्कुल पूरे क्रमबद्ध व्याख्यान यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। पहली गाथा, वहां से सब सारी बातें मैंने बताई हैं, और गाथा से गाथा। टीका का उपयोग नहीं किया, क्योंकि टीका में बहुत विस्तार हो जाता है, विशेषण, लंबी लंबी बातें, और कई बार मूल विषय भूल जाते हैं कि गाथा में क्या चल रहा था। इसलिए मैंने गाथा से गाथा समय सार लेना प्रारंभ किया था, और मोक्ष अधिकार तक हो गया था। अंतिम अधिकार सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार बचा हुआ है। और लॉकडाउन जब समाप्त होगा तो उसके बाद वो शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे जो स्थानीय साधर्मी है उनके बीच में वो चलाता था। लेकिन उसका भी आनंद लेना हो तो वो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। उन सब की ऐसे एक एक पद की, प्राकृत की व्याख्या की है मैंने उसमें, कि चूक जाऊं, चूकने का मतलब क्या है। अब तीनों में ही लागू होता है चूकने का। व्याकरण से तो वहां प्रकरण में आचार्य कुंद अपने ऊपर ले रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर भी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कोई बात नहीं भाई, मेरी गलती, हमने ही पहाड़ से सिर मारने की कोशिश की, तुम समझाने लायक थे नहीं, तुम बात करने लायक नहीं थे, लेकिन हमने की है, हमारी गलती है ना। लेकिन वो चुक्के जिन्होंने वो जो डाला ना, उससे वो उन्होंने बहुत जनरलाइज कर दिया उसको, कि चूक ना हो जाए, कहीं कोई चूके, मैं चूकू, तुम चूको, कोई तीसरा चूके, कहीं चूक ना हो जाए। और चूक हो जाती है, समझ में आया ना। क्या करे भैया, समय सार पढ़ के बनारसी दास जी को चूक हो गई थी। समय सार तो उन्हें सीधा नहीं मिला था, कलश टीका मिली थी, और वो पढ़ के भ्रष्ट हो गए थे। तो कुंद देव की आशंका को उन्होंने सफल, सही सिद्ध कर दिया ना। और कितनी जीत कर रहे हैं, कुछ बात बहुत गजब। और आपको पता, ये जब उन्होंने लिखा कि मैं चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना, तो श्रोताओं पर तो जिम्मेदारी डाली ही, साथ साथ उन्होंने स्वयं भी पूरी कोशिश की है कि कहीं कोई चूक ना हो जाए, कहीं कोई एकांत खड़ा ना हो जाए। व्यवहार का निषेध करके कोई बुरे शुभाचार का निषेध ना समझ ले, सर्वथा निषेध ना समझ ले। इसकी उन्होंने खुद कोशिश की है। कैसे की है देखो, मैं बताता हूं। मुझे दिखती है कुंद देव की चिंता, दिखती है गाथाओं गाथाओं में दिखती है। छठवीं गाथा में आचार्य ने समस्त व्यवहार का निषेध कर दिया, सातवीं गाथा में, है ना, व्यवहार का निषेध कर दिया। अब आचार्य को चिंता हुई कि यार मैंने समस्त व्यवहार का निषेध तो कर दिया, लेकिन कोई व्यवहार को सर्वथा है ना समझ ले, नहीं तो एकांत हो जाएगा। तो उन्होंने आठवीं गाथा में व्यवहार को फिर स्थापित किया। जैण अभी सक्कम रज्जो रज्ज भाषा विड़ादु गाहे दुम तह व्यवहारेण विड़ा पर मत्थुब देशण मसक्कम, कि जैसे अनार्य को अनार्य की भाषा के बिना नहीं समझाया जा सकता, वैसे व्यवहार के बिना परमार्थ को नहीं समझाया जा सकता, स्थापित किया। और नौवीं दसवीं गाथा में श्रुत केवली का दृष्टांत दिया। अब आचार्य को फिर लगा कि यार व्यवहार का वजन ज्यादा तो नहीं हो गया,
तो उन्होंने 11वीं गाथा में 2 टूक कह दिया कि सुनो 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 सुनो, पहले लिख लो, माथे पे लिख लो। क्या? व्यवहारो भूदत्थो देसिदो सुद्धड़ो भूदत्थ मस्तिदो खलु सम्मादिट्ठी हवदि जीवो। कि व्यवहार अभूतार्थ है और शुद्ध ने भूतार्थ है, और जो भूतार्थ की शरण लेता है वह सम्यक दृष्टि है। पहले इस महान तथ्य को, सत्य को, सिद्धांत को पहले गांठ बांध लो तुम, कि व्यवहार न भूतार्थ है और शुद्ध न भूतार्थ है। 2 टूक कहा आचार्य ने, डंके की चोट। और उसे सम्यक दर्शन से जोड़ा कि जो भूतार्थ की शरण लेता है वो सम्यक दृष्टि है। अब फिर लगा कि यार ये कुछ ज्यादा डोज हो गया, ऐसा ना हो चुपके जो छलमणगे तब वाली स्थिति बन जाए। तो फिर 12वीं गाथा में दोबारा फिर व्यवहार को स्थापित किया और कहा जो परम भाव में स्थित जीव हैं, शुद्धोपयोग में हैं, उन जीवों को तो निश्चय न प्रयोजनमान है, और जो जीव अभी साधक दशा में हैं, अपरम भाव में स्थित हैं, उन्हें व्यवहार न प्रयोजनमान है। फिर व्यवहार की स्थापना करने लगे। हे आचार्य देव, थोड़ा रहम करो ना हम पे, दया करो ना हम पे। कभी इस पार, कभी उस पार, कभी व्यवहार, कभी निश्चय, इतने गोते क्यों लगाते हैं आचार्य? बेटा तुम पे दया ही कर रहे हैं। क्या मतलब हुआ? हमें गोते लगाना कोई अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारी तरफ से कोई गुंजाइश रह जाए चूकने की। समझ में आया ना? है? आपने एक छोटा सा दृष्टांत दे दो। मेरे ख्याल से दृष्टांत अभी तक इतने व्याख्यानों में कोई आया नहीं, लेकिन आज मामला चूंकि सेंसिटिव है इसलिए एक दृष्टांत देता हूं छोटा सा। आप किराने की दुकान पे गए, प्रोविजन स्टोर पे, और आपने आजकल तो खैर पता नहीं अभी आपके यहाँ खुले कि नहीं, वैसे किराने तो सभी लॉकडाउन में भी खुले रहे सुबह सुबह। आप गए और कहा भाई 10 किलो चीनी दे दो, ज्यादा तो नहीं हो गई, 5 किलो कर लो, 5 किलो चीनी दे दो। तो उसने अंदर से वो जो कर्मचारी लड़का लाया, कांटा सामने रखा रहता है, तो उसमें एक पॉलीथिन में वो चीनी भर के लाया। एक हाथ में चीनी और दूसरी हाथ में वो खोपचा सा होता है ना, आधा मडगाड़ सा, उसमें थोड़ी सी चीनी रख के लाया। और उसने कांटे पे पॉलीथिन रखी और दूसरे हाथ में वो चीनी लिए रहता है काय के लिए? उसने देखा चीनी कम है, लगभग 200-250 ग्राम, तो उसने उसमें चीनी डाल ली। देखा 100 ग्राम ज्यादा हो गई, निकाल ली। देखा कम हो गई, फिर डाल दी। देखा फिर निकाल ली। ए भाई, तू कर क्या रहा है? कभी चीनी डालता है, कभी चीनी निकालता है। तो सुन बे, ऐसा थूक में यूपी का लहजा आ गया मेरे बोलने में। वो बेचारा कर्मचारी क्या बोलेगा ग्राहक से? सुन बे, सुनो भैया, मैं ये कोई वर्जिश नहीं कर रहा हूं, मैं कोई कब्जे नहीं बना रहा हूं, मैं कोई जिम में नहीं बैठा हूं कि डाल रहा हूं निकाल रहा हूं, मुझे मजा आ रहा है। ना मुझे चीनी डालना अभीष्ट है, ना चीनी निकालना अभीष्ट है। हमें अभीष्ट है एक्यूरेसी, हमें पूरा कांटा बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल 5 किलो पे। और जब तक वो नहीं होगा हम चीनी डालते रहेंगे, निकालते रहेंगे, हमें उसमें कोई गुरेज नहीं है। कुंद कुंद कहते हैं हमें कभी कभी चीनी डालता भी हूं, कभी निकालता भी हूं। जब निश्चय का ज्यादा वजन सा हो जाए तो थोड़ी व्यवहार की उपयोगिता बताता हूं, व्यवहार का ज्यादा वेटेज हो जाए तो निश्चय बता। क्यों? हम तुम्हें निश्चयाभासी होने नहीं देंगे और व्यवहाराभासी होने नहीं देंगे और उभयाभासी होने नहीं देंगे और पर्याय मूल रहने नहीं देंगे। यदि तुम समय सार पढ़ के पर्याय पर्याय मूल हो गए, बहिरात्मा ही बने रहे, तो तुमने क्या समय सार पढ़ा? समय सार पढ़ के एकांती हो गए, निश्चय के एकांती, तो तुमने क्या समय सार पढ़ा? व्यवहाराभासी होने के तो चांस कम ही है, लेकिन उभयाभासी हो गए तो तुमने क्या समय सार पढ़ा? समझ में आया ना? ये चिंता मुझे दिखती है उनकी गाथाओं में, जब वो ये बार बार गोते लगाते हैं। समझ में आया? जब वो पुण्य पाप दोनों को एक कहते हैं तो मालूम क्या लिखते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति किसी बुरे व्यक्ति को बुरा जानकर छोड़ देता है, ऐसे ही कोई जीव अपने आत्म स्वभाव में स्थित होकर पुण्य पाप दोनों को छोड़ देता है। आत्मा में जाकर पुण्य पाप छूटते हैं। कुंद कुंद ने लिखा कि नहीं? क्यों? क्योंकि कहीं तुम स्वच्छंद हो जाओगे। तो हम अपना बता तो दें। देखो ध्यान रखना भाइयों,
समय सार का कोई भी अधिकार, कोई भी गाथा, कोई भी प्रकरण, कोई भी कॉमा, फुल स्टॉप पढ़ो तो एक बात ध्यान रखना, इस पांचवी गाथा को माथे पे लिख लेना। पांचवी गाथा किसी भी समय विस्मृत नहीं होना चाहिए समय सार पढ़ते वक्त, क्योंकि आचार्य ने कहा है कि मैं तुम्हें आत्मा दिखाऊंगा। समय सार की गाथा गाथा पढ़ के, प्रकरण प्रकरण पढ़ के यदि तुम्हें आत्मा दिखे तो समझ लेना समय सार पढ़ा, और आत्मा ना दिख के और बाकी चीजें दिखी तो कुंद कुंद दृष्टि में चुपके जो छलम लगे तब बम, आप चूक गए भैया, चूक गए। समझ में आती है बात? अच्छा एक बात बताइए, इस बीच आचार्य ने लिख दिया कि यदि मैं दिखाऊं तो प्रमाण करना। अच्छा ये निश्चित कौन करेगा कि आचार्य ने आत्मा दिखा दिया? कौन निश्चित करेगा? जवाब दीजिए, कौन करेगा ये निश्चित? आचार्य ने कहा ना कि यदि दाएज प्रमाणम, यदि मैं दिखा दूं तो तुम प्रमाण करना। तो मेरा प्रश्न यहां ये है कि निश्चित कौन करेगा कि आत्मा आचार्य ने दिखा दिया कि नहीं? कौन निश्चित करेगा? आचार्य सुनिश्चित करेंगे कि हम सुनिश्चित करेंगे? आचार्य ने दिखा दिया कि नहीं, इस बात पे सील कौन लगाएगा? इसे वेरीफाइड कौन करेगा? इसे कह दे सुनो, तुम्हें आत्मा दिख गया, तुम्हें दिख गया तो समझ लो आचार्य ने दिखा दिया। और नहीं दिखा, इसका मतलब अभी आचार्य ने दिखाया नहीं है। कहीं ना कहीं तुम्हारे आंखों पे कोई पर्दा पड़ा है, पर्याय मूर्ता का, कोई हट का, इसकी कारण से तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। मतलब क्या है? आचार्य के दिखाने में भी आपका ही पुरुषार्थ है कि आपको यदि दिख जाए तो समझ लेना आचार्य ने दिखा दिया, नहीं तो कोई बात। ठीक है, चलो मैं ज्यादा लंबाता नहीं हूं, कभी इस विषय पे विशेष बात करेंगे तो मैं बताऊंगा। तो इस तरह से आचार्य ने, आपको पता, ये जो समय सार के ये जो प्रकरण है, बाद में साहित्य पे बहुत असर पड़ा है इसका, और कुंद कुंद के इन वचनों के बाद ये बात हमारी चर्चाओं में आ गई, विमर्श में आ गई कि कुंद कुंद ने जो उपदेश दिया उसमें खतरे हैं कि नहीं, और ये लंबी चलती रही। और इसका प्रमाण है बहुत समय बाद जब आचार्य कल्प टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा और उसमें 8वां अधिकार लिखा, तो वहां प्रश्न किया, और ये प्रश्न टोडरमल जी का नहीं है, हम सबका प्रश्न, और हम सबका नहीं है। कुंद कुंद आचार्य के समय सार लिखे जाने के बाद हमेशा हर पीढ़ी में, हर काल में ये प्रश्न रहा है। भले उसे किसी रूप में लिपिबद्ध किया गया, दूसरे रूप में लिपिबद्ध किया गया, और टोडरमल जी ने सीधे ही कर दिया। उन्होंने कहा साहब अध्यात्म का उपदेश नहीं होना चाहिए। क्यों? इससे लोगों के बिगड़ने के चांस है। इसमें व्रतादि को हीन बताया जाएगा, है ना, शुभाचार को हीन बताया जाएगा, तो इसमें बिगड़ने के चांस है, लोग पाप करने लगेंगे। वैसे ही लोग पुण्य में करते नहीं है, और ये और बता दो कि इसमें धर्म नहीं है तो स्वच्छंद हो जाएंगे। ऐसा प्रश्न किया, और ये प्रश्न आम व्यक्ति का नहीं है, ये सबका है, साधु संतों का भी है, विद्वानों का भी है, समाज के ठेकेदारों का भी है। समझ में आया ना? कुंद कुंद देव, हे आचार्य देव, प्रतिक्रमण विष कुंभ है, ऐसी खतरनाक बात आप करते ही क्यों? थोड़ी दया करो ना, हम पुण्य पाप दोनों एक है, थोड़ी दया करो ना हम जीवों पे, बेचारे हम लोग भोले भाले, ऐसी ऐसी बातें करते क्यों हैं आप? अरे बेटा दया ही कर रहे हैं, अभी तुम्हें पता ही नहीं दया क्या है। तुम जब मेरे पास आए हो, आत्म कल्याण के उद्देश्य से आए हो, और अनादिकालीन जिस पुण्य का, राग का, कर्तृत्व की वासना तुम्हारे आत्मा में पड़ी हुई है बिना सिखाए ही, मैं भी ये ऊपर ऊपर की मोटी मोटी बातें करके, मानवीयता की बातें करके, पूजा करो, माला फेरो, ये करो, वो करो, वो करो, तीर्थ की यात्रा करो, दान दो, ऐसा करके यदि मैं भी तुम्हें इसी में भ्रमाए रहूं तो मुझसे बड़ा कोई शत्रु नहीं होगा तुम्हारा कोई। हो सकता है मेरी उन सरल सरल सी बातों में तुम्हें अच्छा लगे, बुद्धि पे ज्यादा जोर ना पड़े, तुम भी मेरी तालियां बजाओगे, वाह वाह महाराज, और मेरा भी कोई श्रम नहीं लगेगा, लेकिन मुझसे बड़ा कोई शत्रु नहीं होगा। क्यों? पर्याय मूल तो थे ही, मनुष्यपना मिला, पंचेंद्रिय मिला, हमने भी तुम्हें वही सिखा दिया कि ये करो, ये करो, व्यवहार की आड़ लेके, व्यवहार धर्म की आड़ लेके स्वच्छंदता ना हो जाए इस डर से।
तो हो सकता है तुम्हें मेरी बात थोड़ी कड़क लग रही हो, लेकिन आचार्य की इस सख्ती में जो तुम्हें निर्दयता दिख रही है, कठोरता दिख रही है, इसमें उनकी अनंत कोमलता है, इसमें उनकी अनंत दया है। पता ही नहीं हमें दया क्या है। कोई हमें थोड़े पुण्य का उपदेश दे, ये कर लो, ये कर लो, हाँ बहुत अच्छा, थोड़ा सा अच्छा लगा, जरा अभिषेक वगैरह कर लो, हाँ हाँ बहुत अच्छा। तो पता ही नहीं है क्या है दया। असली दया ये है भैया। इससे बड़ी दया हो सकती है कोई? मैं तुम्हें आत्मा दिखाऊंगा, बताओ इससे बड़ी दया चाहिए कोई? इससे बड़ी लोक मंगलकारी, लोक कल्याण की भावना है क्या कि आचार्य कह रहे मैं तुम्हें आत्मा दिखाऊंगा? बताओ इससे बड़ी कोई लोक मंगल की भावना हो तो, इससे बड़ी दया हो कोई तो, है ना? पता ही नहीं दया क्या है ना? तो आप ऐसे दृश्य की कल्पना करो कि ऐसे सब समाज के बुद्धि वर्ग, शुभ चिंतक वर्ग, सबको ये समय सार पढ़ के चिंता हुई कि साहब इससे तो लोग भ्रष्ट हो जाएंगे, बंद करो समय सार, बंद करो अध्यात्म का उपदेश, बंद करो। तो सब बढ़िया बस में भर भर के पोन्नूर हिल पहुंचे, जहां कुंद कुंद आचार्य बैठे हैं। आप गए हैं पोन्नूर हिल? चेन्नई से लगभग 100 किलोमीटर दूर है सब, है ना, बंदेवासी के पास। वहां पे कुंद कुंद देव विहार करते थे, वहीं गुफा में रहते थे, वहीं उन्होंने समय सार की रचना की। और आज 2000 साल बाद भी आज भी जंगल ही है वहां, कोई नहीं है, पहाड़ी पे थे, है ना। तो वहां गए, बोले वहां मिलेंगे कुंद कुंद देव। गए, सब नमोस्तु करके बैठ गए। महाराज ने बताओ भाई क्या है? तो हम तो पूछा, दृश्य की कल्पना है ना, थोड़ा रूपक तो बोले साहब ऐसा ऐसा आपने लिखा है और इससे तो समाज भ्रष्ट हो जाएगा, लोग वैसे ही धर्म से दूर हो रहे हैं। आप कह रहे प्रतिक्रमण विषकुंभ है, आप कह रहे जीव कर्मों का करता नहीं है, पुण्य पाप दोनों एक हैं। साहब महाराज, हम सबका आपसे निवेदन है, ये हमारे पूरे अखंड भारत की जैन समाज के अध्यक्ष हैं, ये हैं वो है, ये हमारे त्यागी जी हैं, ये है उन आचार्य का संदेश लाए हैं, ये सब मिला के कि आपसे अनुरोध है कि ऐसा उपदेश करना ही क्यों जिसमें कोई बिगड़ सके, कोई बिगड़ जाए तो आचार्य कुंद कुंद कहे क्या समझाएं, कितना खोल खोल के समझाया है मैंने कि मैं तुम्हें आत्मा दिखाना चाहता हूं, और आत्मा और तुम्हारे बीच में जो जो भी चीजें आती हैं मैंने उन सब का निषेध किया है। जो जो चीजें तुम्हारी पर्याय मूर्ता को पुष्ट करती हैं उनका मैंने निषेध किया, लेकिन कौन समझाए? तो टोडरमल जी बैठे थे वहां बगल में, कल्पना टोडरमल जी कहते सुनो, आचार्य श्री के तो सामयिक का टाइम हो रहा है, इधर आओ, बगल में आओ, मैं समझाता हूं तुम्हें, मैं समझाता हूं, मैं तुम्हें तुम्हारी भाषा में समझाता हूं, समाज के ठेकेदारों। तो उन्होंने कहा सुनो, गधा मिश्री खाने से मर जाए तो सज्जन लोग तो मिश्री खाना छोड़ेंगे नहीं। ऐसे कोई एकाध गधा कोई अध्यात्म के उपदेश को पढ़कर भ्रष्ट हो जाए तो विवेकी पुरुष तो समय सार को पढ़ना, अध्यात्म को पढ़ना छोड़ेंगे नहीं। कितना खतरनाक जवाब दिया। और कहा कि भैया लोक में जो बारिश होती है, ये बारिश तो लोक में मंगलकारी है, इससे फसल होती है, सारी दुनिया में खुशहाली छा जाती है। अब उस बारिश से किसी एकाध का नुकसान हो जाए, किसी एक माँ बहन के बड़ी पापड़ सूखने डले हो छत पे और वो गीले हो जाएं, तो उसकी वजह से तुम बारिश की लोक मांगलिकता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते हो? ऐसे ही ये अध्यात्म का उपदेश तो लोक मंगलकारी है, इसके बिना आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ। पर्व और प्रभावों से भिन्न अपने स्वरूप की पहचान के बिना आज तक कोई ज्ञानी सम्यक दृष्टि नहीं हुआ, और अब वो हम बता रहे हैं तो तुम कह रहे हो स्वच्छंद हो जाओ। ऐसा जवाब दिया किसने? टोडरमल जी ने। और एक जगह तो कमाल ही कर दिया, 2000 साल की इतिहास परंपरा में टोडरमल जी ने जो ये वाक्य लिखा, ये वाक्य में कितनी दम है, ये अब आप खुद लगाना अंदाजा कितनी दम है। मालूम उन्होंने क्या लिखा? भैया मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो इन्हीं अध्यात्म के ग्रंथों में है, यदि उनका ही उपदेश बंद हो जाएगा तो होगा क्या? मोक्ष मार्ग ही बंद हो जाएगा। ये बात 2000 साल में किसी ने लिखी, हिम्मत जुटाई यदि किसी ने, तो टोडरमल जी ने जुटाई। क्यों? क्योंकि उनके सिर पे कुंद कुंद देव का आशीर्वाद था। समझ में आया नहीं?
तो ये सब बातें हैं। कहने का आशय ये है कि आचार्य ने चूकने वाली जो मुसीबत थी, उनके सामने चुनौती थी, इस तरह उन्होंने उसका सामना किया। अब वो सामना कर पाए कि नहीं कर पाए, ये हम पे निर्भर करता है। यदि हम स्वच्छंद हो गए तो समझ लेंगे तो आचार्य की शंका सही थी, और यदि हम अपने आत्म स्वरूप में, है ना, उसके आस्वादी हो गए तो समझ लो कुंद कुंद देव का आशीर्वाद फल गया। चलिए, चौथी चुनौती थी, सोच रहा हूं आज 2 मिनट में इसे भी पूरा कर दूं, क्योंकि कल फिर हम उनके प्रवचन सार ग्रंथ को समझेंगे, है ना। फिर एक दिन प्रवचन सार, एक दिन नियम सार 85 का है, एक दिन में बाकी पाहुड़, फिर मूलाचार की विषय वस्तु भी समझाएंगे हम आपको, रैण सार की भी समझाएंगे, पूरे कुंद कुंद देव के आगम का अध्ययन हम कर लेंगे। चौथी जो चुनौती थी कि जीव की पर्याय मूलता, ये पर्याय मूलता समय सार समझने नहीं देगी। तो आचार्य क्या कहा, बोले पर्याय मूढ़ता को पुष्ट करने वाली जितनी जितनी चीजें हैं उन सबका निषेध कर दो। मैं गोरा काला हूं, मैं गुणस्थान वाला हूं, मैं मुनि हूं, श्रावक हूं, ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। थोड़ा सा शुभाचार करके मैं धर्मात्मा हो गया, पुण्य पाप दोनों एक है। साहब मेरे जीवन में तो अभी बहुत ज्यादा पवित्रता नहीं है, मैं आत्मज्ञानी कैसे हो सकता हूं? कोई बात नहीं, इस स्थिति में भी कोई आत्मज्ञानी हो सकता है ना। सम्यक दृष्टि को आश्रव बंद नहीं होता, जो भोग भोगता है उससे भी निर्जरा होती है। मतलब क्या हुआ कि निराश मत हो। कोई थोड़ा प्रतिक्रमण आदि करता है तो सोचता है कि मैं धर्मात्मा हो गया, तो कहते प्रतिक्रमण विषकुंभ है। कोई जोड़ने करने में मैं मारूं नहीं, मैं सबको बचाऊं, जीवों की दया करूं, इसमें ही जीवन निकाल देता है, तो कहते तुम किसी को मार नहीं सकते, बचा नहीं सकते। कहने का आशय ये है कि आपकी पर्याय मूलता को पुष्ट करने वाले जितनी जितनी बिंदु हैं, आपको और आत्मा इन दोनों के बीच में दूरी पैदा करने वाले, जिस वजह से आपको आत्मा का अनुभव नहीं हो पाता, ऐसी जितनी जितनी मान्यताएं हो सकती थी, कुंद कुंद देव ने पाताल में उतर उतर के उन मान्यताओं को उपस्थित किया और समय सार में उसका निषेध किया। बस यही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। और संकल्प लिया कि मैं आत्मा दिखाऊंगा। कोई समझाने वाला जितना मैक्सिमम कर सकता है, कुंद कुंद देव ने वो किया। मानो जैसे पर्याय मूलता को पुष्ट करने वाली जितनी चीजें थी, एकदम उस पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। समझ में आया ना, ये उपक्रम उन्होंने किया, और इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं था कि जितना हमारी तरफ से पर्याय का जोर है, उससे कहीं अधिक जोर कुंद कुंद आचार्य ने समय सार में आत्म स्वभाव का जोर कर दिया। समझ में आया ना। अब ये तो स्वभाव दृष्टि और पर्याय मूलता की टक्कर है साहब। पर्याय मूल जीव अपना जोर लगाता है, कुंद कुंद देव अपना जोर लगाते हैं, है ना। आपकी होनहार होगी तो पर्याय मूलता टूट जाएगी, और अभी संसार बाकी होगा तो कुंद कुंद आचार्य की बात मानते हुए भी, समय सार पढ़ते हुए भी, है ना, पढ़ाते हुए भी, कहीं ना कहीं किंतु परंतु लगा लगा के कुंद कुंद देव की बात को हम बट्टे खाते में डाल देंगे, है ना। तो ये चौथा उपक्रम किया। इस तरह से ये 4 चुनौतियों का सामना आचार्य कुंद कुंद ने किया। और इस प्रसंग में एक और बात कह दूं मैं, आज की चर्चा समाप्त करते करते, कुंद कुंद देव के सामने जैसी परिस्थितियां थी समय सार को लिखते समय, यदि कमजोर मनोबल का व्यक्ति कोई होता सच में, तो वह तो भाग जाता। लेकिन ना कुंद कुंद देव भागे, ना वहां से डिगे, बल्कि अपने इस संकल्प में दृढ़ रहे। यही कारण था कि आज हम निहाल हैं। यदि कुंद कुंद देव सच में ना हुए होते तो बहुत मुसीबत हो जाती। और उनका यह समय सार तो ऐसा अमृत है, ऐसा अमृत है कि जिसके जीवन में समय सार आ गया, उसके जीवन में हताशा, निराशा, दुख रह नहीं सकता। कोई कोई व्यक्ति यतीम हो गया हो और उसे लग रहा हो मैं यतीम हो गया, अनाथ हो गया, ऐसे व्यक्ति के यदि हाथ में समय सार लग जाए ना, सही अर्थों में, तो उसके अंदर ऐसी अनुभूति पैदा हो जाएगी, जो कुछ भी रहा अब मैं अनाथ नहीं रहा। कोई विधवा बहन हो, है ना, विधवा हो गई हो, ऐसा लग रहा हो जीवन निस्सार हो गया हो, लेकिन समय सार जैसा अमृत हाथ लग जाए तो उसे ऐसा लगेगा कि अब मैं विधवा नहीं रही।
कोई आत्महत्या करने जा रहा हो, ट्रेन के नीचे लेटने जा रहा हो और उसके हाथ में समय सार लग जाए तो उसे लगेगा आहा, जीवन तो ये है। ये जीवन जिसे मैं नष्ट करने के लिए कह रहा था, ये जीवन है का? समझ में आया ना? ये समय सार में ये ताकत है, ये जान है ना? और जो परिस्थितियां कुंद देव के सामने थी, लगभग वही परिस्थितियां 1900 साल बाद आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी के सामने थी। उनको भी वही सामना करना था, उन्हें भी यही सामना करना था, लेकिन ना कुंद देव पीछे हटे, ना गुरुदेव पीछे हटे। तो यही कारण है कि आज इस द्वितीय श्रुत स्कंद की एक फली फूली परंपरा आज हमारे बीच में मौजूद है। अन्यथा है हम सब तो खाली हाथ ही रह जाते, वो ही गिनते रहते 108 148 प्रकृतियां, 108 कर्म, और वो इस गुण स्थान में इतना इतना इतना, ये कह करके थोड़ी कषाय की मंदता हो जाती, थोड़े से व्रत आदि कर लेते और बस ऐसे ही जो खत्म हो जाता काम, है ना? तो समय हो गया है और आगमों की चर्चा कल से प्रारंभ करेंगे। आज ये समय सार की बात तो सहजानंदी शुद्ध स्वरूप